आप घर में हर जगह देखिए आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। चाहे आप किचन में देखिए, बेडरूम में देखिए या आपके घर के हॉल में देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट आपकी नज़रों के सामने होगा ही होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आपके घर में हर जगह फैले हुए हैं वो कंपनीज में किस प्रकार क्रिएट होते रहेंगे, और ये जो प्लास्टिक कंपनीज है वो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से स्टॉक आइटम को यूज करती होगी या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, और इसमें भी हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो पीवीसी पाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है, एक सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमें कमेंट किया था, सर मेरा पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब लगने वाला है और मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली किस प्रकार काम करता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, इस पे जीएसटी किस प्रकार चार्ज होता है, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। सो क्या आप प्लीज़ मेरे लिए इसका रिप्लाई कर देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो फॉर्म में बनाया जाए और उन सारे दोस्तों के साथ शेयर किया जाए जो सोच रहे कि यार मैं भी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकता हूँ। सो आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री से होने वाला है जहां पे आप अपने दिन के 970 रुपए आराम से कमा सकते हो। सो क्या आप ये 970 रुपए कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं कि मैं आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करूं। सो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आपके 970 रुपए की अर्निंग की पहली स्टेप्स को शुरू करते हैं, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लर्निंग को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके लिए देखिए मैंने गूगल को यहाँ पे जो है ओपन करके रखा हुआ है और आपके सामने मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉब्स, है ना। लोकेशन के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लोकेशन आएगी। आप अपने जिस भी एरिया में रह रहे हैं बस आप वहाँ पे इतना टाइप करिए, आपको बहुत सारे जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नौकरी पे लगभग 2418 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड जॉब्स हैं। गूगल जॉब्स में भी आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे लिंक्डइन पे कुछ जॉब है, इंडियन पे कुछ जॉब है, वर्क इंडिया पे जॉब्स है, मतलब जॉब्स अवेलेबल है, बस कंपनी इसको स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे मैंने बताया था कि रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आए थे उन सारे कमेंट्स के मैंने जो है वो रिप्लाई किए। इसमें से काफी यूनिक कमेंट मुझे लगा, मैंने सोचा इस वीडियो में इस कमेंट को बताया जाए। ये कमेंट आया रात को, मतलब अभी 12 घंटे जो है हो रहा है, ये दोपहर का टाइम हो रहा है मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा है, ये है अजय बाबू नाम के स्टूडेंट। इन्होंने लिखा है सर मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं जहाँ पे भी काम करने के लिए जा रहा हूँ या जहाँ पे भी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, लोग मुझसे एक सवाल कर रहे हैं कि हम तो अपने पास सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को ही जॉब देंगे। सो अगर मुझे कोई काम पे ही नहीं रखेगा तो मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा और मैं कैसे अपने स्किल को जो है वो दिखा सकता हूँ। अजय जी, आपको रिप्लाई में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी कंपनी सोचती है कि उनको एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है तो कंपनी सोचती है उनको कुछ सिखाना ना पड़े, उनको पर्टिकुलरली उस काम के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। सो मैंने इसीलिए जो है इस कंसेप्ट को शुरू किया है जहाँ पे मैं अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स मुझे समझ में आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करके मैं एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम पे जाना चाहते हैं आप उसका टॉपिक जो है मुझे इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, वहाँ पे भर दीजिए। जितने भी कमेंट्स आएंगे, जो भी टॉपिक्स आएंगे, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करने वाला हूँ। कुछ वीडियोज़ में मुझे आपकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस टाइम पे हम आपसे खुद से कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, कौन से पॉइंट्स हमें इस वीडियो के अंदर कवर करने चाहिए वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और मैं एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को, आप ही नहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस होता है। वो जब भी इंटरव्यू में जाते हैं कंपनी कहती है कि आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं, हम आपको जॉब कैसे दें। सो एक्सपीरियंस तो आ जाएगा। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? स्किल होती है उस कंपनी में काम करने की, प्रोसेस होती है उस कंपनी की, अकाउंटिंग की कुछ कंसेप्ट होती है, उनको बस आपको समझना है। आप कहेंगे कि सर ये देखिए मैंने ये वीडियो देखा है और इसकी मैंने प्रैक्टिस की है,
मुझे थोड़ा बहुत आता है, अगर आप थोड़ा बहुत समझा देंगे तो मैं फ़ास्टली ग्रैब कर लूँगा और आगे चल के आपकी कंपनी के लिए 100% अपना दे के आपके काम को कंप्लीट करूँगा। बस आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? अब हम सीधा अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मुझे ये कमेंट स्पेशली सारे दोस्तों के लिए कवर करना था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जहाँ पे मैं टैली और मैंने कुछ एक्सेल शीट बनाई। ये एक्सेल शीट आपके लिए होमवर्क है, तो उस होमवर्क की मदद से आप कैसे जो है वो पीवीसी पाइप की काम को समझ सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंपनी जो है आपके लिए यहाँ पे बना के रखी है, जो है सुपर पीवीसी पाइप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी को कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप अल्टर में आ जाइए, एंटर करिए और यहाँ पे देखिए जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे कंपनी का नाम, डमी एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो है मैंने आपको आपके होमवर्क की शीट में दे दिया। मैं आपको होमवर्क की शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने एक टैब बनाया, जिसके अंदर मैंने आपको डमी एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। बस इस डिटेल्स को आप लीजिए, अपने टैली में आ जाइए और सारी डिटेल को फुलफिल करिए। आप भी मेरी तरह सेम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की या किसी भी कंपनी की बात करते हैं, हमें कुछ लेजर्स और कुछ स्टॉक आइटम्स बनाने होते हैं। अब पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है और कुछ स्टॉक आइटम की रिक्वायरमेंट है। तो इसे फुलफिल करने के लिए मैंने एक्सेल शीट में यहाँ पे देखिए आपको लेजर का एक टैब दे दिया है, एक शीट दे दी है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो लेजर्स है वो आपको क्रिएट करने हैं। जैसे रॉ मटेरियल का है जो परचेस अकाउंट के लिए रहेगा, पीवीसी ग्रैन्यूल्स का रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेस एंड लेबर, फिनिश गुड्स, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर, मतलब ये पार्टी है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेजर भी मैंने आपको दिए, जैसे पीवीसी ग्रैन्युअल्स है, ये परचेस अकाउंट के अंदर आएगा। पीवीसी ग्रैन्युअल स्टॉक्स है ना, लेबर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, रेंट एक्सपेंसेस है, मशीनरी है। इसके बाद में सेल्स अकाउंट है, जीएसटी के कुछ लेजर्स है, बैंक के कुछ लेजर है। साथ ही में ये लेजर कौन से अंडर ग्रुप के अंदर आएंगे, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ मैंने जो है आपको इस लेजर की शीट में दे दिया है। इसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे लेजर्स ऑलरेडी बनाई है। अब लेजर्स मैं इसीलिए बना के रखता हूँ ताकि मैं आपका टाइम जो है थोड़ा सेव कर पाऊँ और मैं जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे लेजर क्रिएशन, हर वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो 20 से 25 मिनट हर वीडियो में सिर्फ लेजर क्रिएशन में चल जाएंगे, एक एक लेजर्स क्रिएशन के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि लेजर क्रिएशन आप आराम से कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस शीट में डेटा देखना है। और जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का आपको ये लेजर दिखाता हूँ, हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे लेजर का नाम है, उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप है, बाकी जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी फिल कर दी है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैंने यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर ले। मैं आपको स्टॉक आइटम पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखे हैं, जैसे ये पीवीसी ग्रैन्युअल्स है ना। इसके बाद में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डीओपी ऑयल है, स्टेबलाइज़र है और ये कुछ पैकेजिंग मटेरियल है। इसके साथ में एक और चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ये यूनिट्स है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट केजीज में बिकता है, लीटर्स में बिकता है या तो फिर नंबर्स में बिकता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ये स्टॉक आइटम क्रिएट किए, इसी के साथ में कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी क्रिएट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ टैली में। इसके लिए हम आ जाते हैं गेट ऑफ टैली में अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप एंटर करिए, आपको आ जाना है इन्वेंटरी वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप में आना है। मैंने 2 स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे और एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक आइटम मैंने अभी आपको एक्सेल शीट में बताया वो सारे के सारे स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट की है, जो हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को केजीज में, लीटर्स में और नंबर्स में काउंट करने वाले हैं। तो ये सब कुछ मैंने क्रिएट किया है। जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट का नाम जो कैल्शियम कार्बोनेट है। साथ ही में ये रॉ मटेरियल में आता है तो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल चूज़ किया है। यूनिट, इसे हम काउंट करते हैं केजीज में, तो हमने केजी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे हमने इसे
जो इम्पोर्टेंट एचएसएन कोड है और टैक्स रेट है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है और यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब सिंपली सारे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद और सारे लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब हमें शुरू करना है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम। अब ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मटेरियल को सबसे पहले परचेज किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हम स्टॉक समरी में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कोई स्टॉक समरी में कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ना ही अभी तक मैंने कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्ट किया है। अब होता क्या है बेसिकली, देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम रॉ मटेरियल किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं और उस पार्टी से परचेज करने के बाद हम जो है उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। रॉ मटेरियल को किसी भी वेंडर से परचेज किया जाता है, फिर उसे हमारे यहाँ पे लाया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, मतलब जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है और मार्केट में उसे सेल किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है परचेज ट्रांजेक्शन का। सो परचेज ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने कोई भी सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है एट द टाइम ऑफ एंट्री ही कोई लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ पे वाउचर में, जो है मेरा गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सामने मेरा पेमेंट का ये जो वाउचर टाइप है ये खुल चुका है, जिसमें से मुझे यहाँ पे परचेस वाले वाउचर टाइप पे आना है, जिसका शॉर्टकट है F9। आप सिंपली यहाँ पे F9 वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका टैली में परचेस वाउचर जो है वो खुल जाएगा। अब इस वाउचर में ध्यान दीजिए, हमारे सामने जो है वो पर्टिकुलर के ऑप्शन खुल चुके हैं, लेकिन हमें काम करना है इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी से रिलेटेड अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज मोड का, है ना। इस चेंज मोड वाले ऑप्शन पे आप आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग वाउचर मोड देखने के लिए मिलेंगे, जो है हमारा आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज अ वाउचर वाला। जिसमें से हम एज अ आइटम इनवॉइस को चुनेंगे क्योंकि हमने स्टॉक आइटम को यहाँ पे क्रिएट किया। सो हम आइटम इनवॉइस को चुनते हैं। इसे चुनने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सप्लायर का जो सेल्स बिल होता है वो आपका परचेस इनवॉइस नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट वगैरह ये देखिए, डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल है, लेकिन मेरे केस में टैली जो है वो एजुकेशन मोड पे है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका भी टैली एजुकेशन मोड पे ही होगा। सो मैं यहाँ पे कोई भी सप्लायर डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई डेट चेंज करने वाला। हम सिंपली एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। ये हमें कह रहा है कि आप अपनी पार्टी का नाम यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो मेरे पास देखिए फ़िलहाल कोई पार्टी अवेलेबल नहीं है, कैश है और बैंक है, तो हम यहीं पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। मैं एंटर करता हूँ और मैं मेरे खुद के नाम की एक पार्टी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करता हूँ और मैं अपने नाम को यहाँ पे एज अ सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम परचेज करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर मेंशन कर देता हूँ। एंटर एंटर करते हैं, बाकी मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे फिल आउट नहीं कर रहा। एक जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट हमें होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम विदाउट जीएसटी यहाँ पे काम करते हैं तो हमारा एक दिक्कत हो जाएगा, हमारा जीएसटी कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम एक नए टैब पे आ जाता है। मैं कोई भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे चुन लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कंपनी, जीएसटी नंबर, ऐसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जीएसटी नंबर। ठीक है, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। ये देखिए हमें एक नंबर मिल गया यहाँ पे, महाराष्ट्र का। इस कंपनी का जीएसटी नंबर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। सो अगर आप इस कंपनी से हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हम पे कोई एक्शन मत लीजिए। हमने सिंपली इसे कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं और मेरा ये पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब मेरा खुद के नाम से यहाँ पे पार्टी क्रिएट हो गया। एंटर एंटर करते हैं। अब मुझे परचेस का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए मैंने सारे लेजर्स बना के रखे हुए हैं, जिसमें से हमारा परचेस पीवीसी ग्रैनुअल्स का ये हमारा परचेस का लेजर है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस परचेस के लेजर में मैंने क्या-क्या मेंशन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस ऑफ पीवीसी ग्रैन्युल्स हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप हमने परचेस अकाउंट रखा हुआ है। इस पे जीएसटी वगैरह हमने एप्लीकेबल किया, लेकिन कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया। सिंपली आप इसे कंट्रोल ए कर दीजिए, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी स्टॉक आइटम की रिक्वायरमेंट है वो सारे मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लास्टिक डीपीओ ऑयल है, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक को मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट को हम चुनते हैं, इसको हम 1000 लिख लेते हैं। सो और इसका रेट हम रखेंगे 100 रुपया।
है ना, 100 रुपया रखते हैं तो 1 लाख का ये मटेरियल आ जाएगा। इसके साथ में ये जो हमारा डीपीओ ऑयल है इसको हम चुनते हैं और इसको 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 500 लीटर आएगा, इसका रेट हम लगा देते हैं 110 रुपया। मैं ऐसे ही डमी रेट्स दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली इसके रेट्स पता नहीं है। इसके साथ में हम पैकेजिंग मटेरियल को चुनते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ और इसका रेट हम लगा देते हैं 80 रुपया। ठीक है, एंटर एंटर करेंगे। इसके साथ में हम यहाँ पे जो है वो पीवीसी ग्रैनुअल्स को चुनेंगे, ये भी हम 1 टन खरीदेंगे। ठीक है, 1000 kg और इसका रेट हम लगाते हैं 140 रुपया, एंटर करेंगे। इसके साथ में हमें जो है ये एक स्टेबलाइज़र को चुनना है, इसको भी हम 1 टन खरीद लेते हैं। इसका रेट हम लगाते हैं 115 रुपया। ठीक है, ये ऐसे ही डमी रेट्स मैंने यहाँ पे सारे मेंशन किए। एंटर करिए। अब इसके ऊपर जीएसटी भी कैलकुलेट होना है, सो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप सिंपली रिलेटेड रिपोर्ट में आइए, आपको यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे आप एंटर करिए, अल्ट F1 करिए। जैसे आप अल्ट F1 करेंगे आप देख सकते हैं हर प्रोडक्ट के मैंने HSN मेंशन किए हैं, हर सारे प्रोडक्ट्स के आपको HSN दिखेंगे, साथ ही में इनकी टैक्सेबल वैल्यू दिखेगी और इनका टैक्स रेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स पे 18% का ही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो अभी हमने मतलब हमारा जो परचेस का वेंडर था वो ऐड कर लिया, हमारे परचेस के लेजर को ले लिया और हमारा जो स्टॉक आइटम थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस पे जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो जीएसटी के लेजर्स देखिए मैंने बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको सीजीएसटी देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। आप यहाँ पे एचजीएसटी को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। अभी फिलहाल हमें ई वे बिल और इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एजुकेशन मोड पे मैं आपको इसको समझा भी नहीं पाऊंगा। सो सिंपली नो करिए, एंटर एंटर करिए और आगे चल के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कुछ अमाउंट जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। साथ ही में सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जो पैसा हमें पे करना है टोटल वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ चुकी है, जो है 4,90,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप परचेज साइड देखेंगे तो परचेज ग्रैनुअल्स में आपके पास जो है 4,90,000 का जो है वो परचेज बढ़ चुका है। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4,90,000 में रॉ मटेरियल में जो है आपके पास स्टॉक यहाँ पे बढ़ चुका है। इसका और एक जगह पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है जो हमारा स्टॉक समरी है। अगर आप स्टॉक समरी में आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारे स्टॉक आइटम उनकी क्वांटिटी वगैरह के साथ में यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार जो है हम वेंडर से मटेरियल को परचेज करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे तो हम पीवीसी पाइप बनाने वाले हैं। सो पीवीसी पाइप बनाने में या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में एक बॉम्ब क्रिएट जाता है, फटने वाला नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाला, जिसे बिल ऑफ मटेरियल कहा जाता है। सो बिल ऑफ मटेरियल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में हम उस प्रोडक्ट में लगने वाली हर एक चीज़ों की क्वांटिटी मेंशन करके रखते हैं, जिससे हमारा वो प्रोडक्ट ना मतलब कंफर्म हो जाता है कि जैसे समझे मुझे 100 पेजेस की बुक बनानी है एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे अपनी बुक में 100 पेजेस मैनेज भी तो करने होंगे, ऐड भी तो करने होंगे, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन करके रखते हैं। वैसे ही जब आप टैली में कोई भी प्रोडक्ट का बॉम्ब क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप सारी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। तो ये क्वांटिटी कैसे मेंशन की जाती है, इसके लिए आपको जो है गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए, इसके बाद में आप आ जाइए स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक आइटम पे आ गया हूँ, एंटर करिए। यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है मेरा जो है सुपर पीवीसी पाइप, ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार आप स्टॉक आइटम बनाते हैं उसी प्रकार आप अपना फाइनल स्टॉक आइटम भी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सुपर पीवीसी पाइप लिखा है, लेकिन इसका अंडर ग्रुप मैंने फिनिश गुड्स बना के रखा हुआ है ना, एक अलग से फिनिश गुड्स बना के रखा हुआ। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अल्टर कंपाउंड बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। ये बाय डिफॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसे आपको चेक करने के लिए या बनाने के लिए कीबोर्ड का F12 बटन यूज़ करना है, जिसकी मदद से आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन आ जाएगा। और इस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है सेट अ कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन अ स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जब आप यस करेंगे तभी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो करेंगे। मैंने बॉम्ब भी बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम यस करेंगे, एंटर करेंगे,
ये हमारे प्रोडक्ट के नाम के बारे में पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो आप बताइए। हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर करिए। कौन कौन से जो हमारे स्टॉक है, जैसे पीवीसी रेजिन्स ग्रैनुअल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, डीपी ऑयल है, इसे एक मात्रा में यहाँ पे हमने ऐड करके रखा है। जैसे 0.5 kg हमें लगेगा एक पीवीसी पाइप बनाने के लिए। अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत है तो वो हमें 10 ग्राम समथिंग कुछ लग जाएगा, या 100 ग्राम समथिंग कुछ लग जाएगा। जो ऑयल है वो हमें 5 लीटर लग जाएगा, है ना। स्टेबलाइज़र हमें एक 10 ग्राम लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल हमें एक पीस लग जाएगा। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। सिंपली आप इसे कंट्रोल ए करिए, आपका यहाँ पे बॉम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप अपना जीएसटी का डिटेल एंड टैक्स रेट मेंशन करिए, आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट भी बनने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये बनेगा कैसे, ये आपके दिमाग में सवाल रहेगा। सो इसे बनाने के लिए टैली में हमें एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को क्रिएट करना होगा। ये कैसे क्रिएट होता है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप एंटर करिए, इसके बाद में आपको आ जाना है वाउचर टाइप वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए, और यहाँ पे देखिए आपको स्टॉक जर्नल का ऑप्शन दिख रहा है ना। ये देखिए स्टॉक जर्नल का ऑप्शन दिख रहा है। स्टॉक जर्नल की मदद से भी आप अपने फिनिश गुड्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए, मतलब सब कुछ हमें क्लियरिटी मिलनी चाहिए, वो आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। सो स्टॉक जर्नल की जगह पे हमें एक अलग से जर्नल बनाना होगा, जो होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। सो इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का। आप सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आपके वाउचर टाइप का नाम आपको मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग। हम सिंपली एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको वाउचर टाइप पूछा जाएगा। सो देखिए जैसे आप वाउचर टाइप पे आते हैं, आपके सामने वाउचर टाइप टैली में जितने भी एग्जिस्टिंग वाउचर टाइप है उसकी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें से हमें अपने स्टॉक जनरल इस वाउचर टाइप को चुनना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको चुनिए, एंटर करिए। एंटर करिए, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल का। इस ऑप्शन पे आइए, इस ऑप्शन को यस करिए, एंटर एंटर करिए, और आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग जनरल यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब इसे यूज कैसे करना है, चलिए ये समझते हैं। इसे यूज करने के लिए आप यहाँ से तो सबसे पहले बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइए वाउचर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आइए, एंटर करिए, आपके सामने बाय डिफॉल्ट आपका वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें से हमें अपने जो नए क्रिएटेड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है उसको चुनना है। कैसे चुनेंगे, इसे चुनने के लिए यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है वो जनरल वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है। आप सिंपली जनरल वाउचर वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो है आपका स्टॉक जनरल का। आप सिंपली स्टॉक जनरल को यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अब आपको दो स्टॉक जनरल्स देखने के लिए मिलेंगे। एक है नॉर्मल स्टॉक जनरल जो टैली बाय डिफॉल्ट देता है, और जो अभी हमने क्रिएट किया वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हम मैन्युफैक्चरिंग वाले एक नए स्टॉक जनरल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप इसे जब सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है वो अलग तरीके का स्टॉक जनरल खुल जाता है ना। ये आप देखिए, ये अभी हमने क्रिएट किया है, और अगर आप बाय डिफॉल्ट वाला चुनेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाय डिफॉल्ट वाला थोड़ा अलग से दिखता है, और जो अभी हमने क्रिएट किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो थोड़ा अलग से शो करता है। तो जो अभी हमने क्रिएट किया मैं उसी को यहाँ पे चुनता हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को। यहाँ पे ये हमें पूछेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपके फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है। सो हमने अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, वो है सुपर पीवीसी पाइप, है ना। ये देखिए इसको हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। मैं आपको इसका लेजर भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल एंटर। ये देखिए मैंने आपको बना के भी दिखाया था ये कैसे बनता है करके, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस है। इसी ऑप्शंस के अंदर हमने बॉम्ब को मेंशन किया, और जो भी आपने बॉम्ब में मेंशन किया है ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी आपके स्टॉक जर्नल में, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए आपके सामने जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ जो है वो स्टॉक आइटम्स आ चुके हैं। अब एंटर करिए। अब आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप कितने पाइप्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे 100 पाइप बनाना चाहता हूँ, है ना। ये देखिए मैंने 100 क्वांटिटी पाइप्स लिखी है, मुझे लेट सपोज 100 पाइप का ऑर्डर मिला। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा और एंटर करूंगा, मैंने बॉम्ब में एक पाइप बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो मेंशन कर दिया था। अब मैं 100 करके एंटर करता हूँ, तो अपने आप सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए अपने आप सब कुछ हो रहा है ना। स्टॉक के नाम तो आ गए, साथ ही में इसकी कितनी क्वांटिटी हमें लग जाएगी, क्या रेट से हमने परचेस किया था, और टोटल हमारा कितना इन 100 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खर्चा हो रहा है, ये आपको यहाँ पे
दिख जाएगा। अब ये तो बात हो रही है हमारी सिर्फ प्रोडक्शन की, मतलब जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी। लेकिन साथ ही में यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है हमारा को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका कुछ स्क्रैप भी निकलता है, तो आप यहाँ पे स्क्रैप वगैरह मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, है ना, यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, जहाँ पे जैसे लेबर यूज हो रहा है, तो मैंने लेबर के लेजर्स बनाए थे, यहाँ पे आप स्पेस बार दबाइए, आपको देखिए काफ़ी सारे लेजर्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को चुनता हूँ, है ना, एंटर करते हैं। इन 100 पीसेस को बनाने के लिए मुझे जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज में मेंशन नहीं करूंगा, मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट सपोज हमारी यहाँ पे 700 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई। एंटर करेंगे, यूनिट्स के हिसाब से हमें पता चलेगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला 700 रुपये की खर्च हुई है? तो यूनिट्स का रेट होता है कि जब हम मशीन चला रहे हैं तो कितने यूनिट्स उस मशीन ने कंज्यूम किए, उसके हिसाब से ये सब निकलता है। आप स्पेस बार दबाइए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ कर ली। इसके बाद में हम लेबर चार्जेस यहाँ पे लगा देते हैं। सो लेबर हमने लगा दिया, लेबर हमने यूज़ किए, समझिए 2500 रुपये के लेबर, है ना, 2-3 लेबर हमने वहाँ पे लगा दिए थे। इसके साथ में हमने यहाँ पे जो है एक और चीज़ ऐड कर दी है, जैसे मशीनरी है हमारे पास, तो मशीनरी का भी तो यूज़ हुआ है। सो मशीनरी के लिए हमने यहाँ पे जो है वो 1200 रुपये का कॉस्टिंग यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एंटर करिए, देखिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर्स लगे थे, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे थे, वो सारे ऐड कर दिए। अब अगर आप देखेंगे सो आपको पता चलेगा कि एक पाइप बनाने के लिए, है ना, एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको कितना खर्चा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा पर्टिकुलरली जो है एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमारे पास जो खर्चा हो रहा है, या एक पाइप बनाने के लिए हमारे पास जो खर्चा हो रहा है, वो हो रहा है 210 रुपया। ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं रेट्स नहीं जानता, इस कारण जो है मेरा पर पाइप का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन इस चीज़ को संभाला जा सकता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपकी कंपनी में कौन सा रॉ मटेरियल किस रेट से आ रहा है, और आपके जो लेबर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितनी यहाँ पे लग रही है। तो सिंपली आप यहाँ पे एंटर करिए और आपका जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो रेडी हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा ये भी मैं आपको इसे दिखाने के लिए मैं सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आ जाता हूँ। हम यहाँ पे अल्ट F1 कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले जो है सिर्फ रॉ मटेरियल दिख रहा था, आज की डेट में हमारे पास जो है हमारा जो फिनिश गुड्स है वो भी आपके सामने आ चुका है। साथ ही में हमारे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, जैसे ही हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो हमारी मशीनरी है वो बढ़ चुकी थी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लेबर चार्जेस भी देख सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इन शॉर्ट हमारे पास जो हमारा प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम स्टॉक समरी में आएंगे और अल्ट F1 करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, और मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब इसको इन आउट एंड क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे। इसे देखने के लिए आपको कीबोर्ड का F12 बटन यूज़ करना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है ओपन क्लोज, है ना, ये वाले ऑप्शन देखिए, ओपन क्लोज इनवर्ड आउटवर्ड, इन सारे ऑप्शंस को आपको यस करना है और कंट्रोल ए करना है। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने कितने रॉ मटेरियल खरीदे थे, इसमें से कितने रॉ मटेरियल आपने यूज़ कर लिए, कंज्यूम कर लिए, और आपके पास अभी फ़िलहाल कितने बचे हुए हैं, और आपका स्टॉक आइटम जो है वो कितना यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो इस प्रकार अभी हमने कंप्लीट कर लिया हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। सेल्स बिल करना काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, जिसके लिए आप सिंपली वाउचर पे आइए। यहाँ पे हम F8 वाउचर टाइप को यूज़ करेंगे, मतलब सेल्स को यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने कोई पार्टी क्रिएट यहाँ पे नहीं की, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैश को चुनूंगा, एंटर करेंगे, एंटर करिए, और सिंपली यहाँ पे जो है अपने स्टॉक को सिलेक्ट करिए। अब मेरा स्टॉक कौन सा है, ये जो मैंने क्रिएट किया है सुपर PVC पाइप, इसे आप सिलेक्ट करिए। आप यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए, हमने 100 क्वांटिटी बनाई है, और रेट हमारा निकल चुका था 210 रुपया। तो यहाँ पे मैं अपना मार्जिन रख के 225 रुपये में एक पाइप बेचूंगा। एंटर करिए, यहाँ पे हमें CGST लगाना पड़ेगा, है ना, और HGST लगाना पड़ेगा। दैट्स इट, एंटर करिए, और हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा कोई और ऑप्शंस नहीं होते, सिंपली मटेरियल आता है तो परचेस होता है, मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मदद से किया जाता है, और जिसे सेल किया जाता है, सेल का तरीका तो काफ़ी कॉमन सा होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, लिंक्डइन पे आना होगा, और लिंक्डइन के ऊपर आके आपको आपका खुद का प्रोफाइल बनाना होगा।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके मेरी तरह काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं, अपने कनेक्शंस बताते हैं, और लिंक्डइन जो है आपको जॉब की भी फैसिलिटी देता है। मतलब अगर आपकी स्ट्रीम आपने मेंशन करके रखी हुई है, आपका एक्सपीरियंस जो भी है, जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, आपके सर्टिफिकेशंस अगर आपने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं, तो लिंक्डइन आपको खुद जॉब जो है वो सजेस्ट करता है। आप खुद के लिए जो है जॉब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे जो है काफ़ी सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। काफ़ी अलग-अलग पोस्ट मेरी यहाँ पे जो है वो आती रहती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अकाउंटिंग से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लिंक्डइन के ऊपर मुझे ज़रूर फॉलो करिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे के रखी हुई है। सो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दिया है। उस गूगल फॉर्म पे जाइए और जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मैंडेटरी है वो सारी फिल करिए। मेरी टीम या मैं खुद आपसे कनेक्ट करके आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके उसको वीडियो फॉर्म में क्रिएट करके आपके लिए रेडी कर दूंगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, तो ही तो मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया जाए और अपने घर के लिए कुछ अच्छा किया जाए। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।